हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? अच्छा, आज जो है ये वीडियो स्पेशली लेडीज़ के लिए है, तो प्लीज़ जेंट्स जो है ना, इस वीडियो को अगर आप देखें भी तो स्किप कर दें, क्योंकि आपके काम की वीडियो नहीं है। और बेसिकली ये वीडियो इस तरह से कि मैंने ये चीज़ मंगवाई है, इसकी अनबॉक्सिंग मैं कर चुकी हूँ। मतलब मैंने इतनी इसकी अनबॉक्सिंग कर दी है, सॉरी, कि ये बिल्कुल ही मैंने इसको पैक वैक से भी बाहर निकाल के रखा हुआ है। इसके साथ ये भी एक छोटी सी चीज़ मिली है, और ये भी बेसिकली ये जो है, ये सॉफ्ट कप इज़ अ मिस्चर कप, और ये स्पेशली डिज़ाइन किया गया है पीरियड्स के दौरान, यानी कि आपको जब मेंसेस लेडीज़ को आते हैं, ये उनके लिए स्पेशली डिज़ाइन किया गया है। और इसके बारे में मैंने इतना सुना, इतना पढ़ा और इतनी वीडियोज़ देखी कि मुझसे रहा ना गया, तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये मैं बाय कर लूँ। अच्छा जी, ये फेरी ब्रांड वालों का है। इसका नाम आप देख सकते हैं, हेल्दी एंड पैड फ्री पीरियड्स। फेरी ब्रांड है। मिस्चर कप इसको नॉर्मली कहते हैं, सॉफ्ट कप भी किया जाता है। रीयूजेबल है, यानी कि आपने इसको वॉश करके आई थिंक इस्तेमाल करना है। इको फ्रेंडली, कॉस्ट इफेक्टिव है। साथ में मेडिकल क्या कहते हैं, ग्रेड सिलिकॉन है। 100% सॉफ्ट एंड इजी टू यूज़ है। अप टू 12 स्ट्रेंथ आवर्स है। नो स्ट्रेचिंग फॉर स्पोर्ट, नो ऑर्डर फॉर एलर्जी रिस्क। अच्छा जी, आपने सबसे पहले ये करना है कि आपने इसको स्टेरिलाइज़ करना है। इस कप को किसी भी कप मतलब बर्तन में आपने उबलते हुए पानी में जैसे आप स्टेरिलाइज़ करते हो नॉर्मली किसी भी प्लास्टिक की चीज़ को, उसके बाद वॉश योर हैंड एंड fold the cup like this and relax. Okay, insert and release. उसके बाद 12 घंटे ये चलेगा। and then wash a hand and remove, empty and wash, re-insert or store। ठीक है, अब आपने इसको कुछ इस तरह से, ये मैंने आपको इसमें बताया है। इसके अलावा इसमें एवरी और beginning can be at the including trying to measure cup for the first time, however close that you fear nothing to feel right away। ये सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई। अच्छा, इसमें साइज़ है, एक्स्ट्रा स्मॉल है, स्मॉल है, लार्ज है। ये 3 तरह के साइज़। अच्छा, मैंने जो गलती की, मैंने जो साइज़ मंगवाया है वो आ गया है लार्ज, जबकि मुझे ऐसा लगता है आई हैव अ बाय, मतलब मुझे जो बाय करना चाहिए था वो था साइज़ स्मॉल। एक्सेस स्मॉल नहीं, स्मॉल और लार्ज। लार्ज ये कप जो है ना, ये लार्ज साइज़ का है। अच्छा, इसका मैं आपको बता दूं कि जिन लोगों के सीज़र हुए हैं ना, मैंने पता किया था वहाँ पे, मैंने रिमार्क्स पढ़े थे, जिनका सीज़र है ना, बेसिकली शादीशुदा लेडीज़ के लिए अफेक्टेबल होगा। मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया। अगर किसी ने यूज़ किया तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि हाँ आया, हमने यूज़ किया है और इसके साइड इफ़ेक्ट कैसे इफ़ेक्टिव है, साइड इफ़ेक्टेड है, किस तरह का है। मैं फ़र्स्ट टाइम ही इसे यूज़ करूँगी। मे बी इट पॉसिबल, अगर मेरे लिए पॉसिबल हो सका, क्योंकि अनकंफर्टेबल सा है मेरे लिए। बाकी ये है कि आप अगर तो अनमैरिड हो तो उसके लिए नहीं है। कहते हैं कि अनमैरिड भी यूज़ कर सकते हैं, बट आई डोंट थिंक सो कि अनमैरिड गर्ल्स को ये यूज़ करना चाहिए। अदरवाइज़ ये कि जो मैरिड हैं वो यूज़ कर सकती हैं। और आफ्टर डिलीवरी, जिनकी नॉर्मल डिलीवरी होती है, उसके बारे में मैंने वीडियोस देखी थी, तो वो लार्ज साइज़ का भी इस्तेमाल करें। और आई हैव अ सी सेशन, तो मेरे हिसाब से मेरे लिए जो था वो साइज़ इसका स्मॉल होना चाहिए, क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि नॉट, बट आई डोंट नो कि मैं इसे यूज़ कर पाऊँगी या नहीं। मैं इसे यूज़ करने के बाद ही बता सकूँगी कि आया ये चीज़ काम की भी है। क्योंकि सबसे बड़ा मसला पता है क्या होता है, पीरियड्स में दर्द बहुत होता है। पीरियड्स में आप ऑलरेडी अनकंफर्टेबल होते हो, आपकी जो बॉडी है वो एक अलग ही तरह से अफेक्ट कर रही होती है। तो उस कंडीशन में मुझे ऐसा लग रहा है कि इसको इनहेल, इसका जो इसको इंटर करना, अब इसको आपने बताया है कि इस तरह से फोल्ड करके आपने
और इसको इनहेल करना है जैसे तरीका बताया गया। उसके बाद आपने इसको छोड़ देना है। और असल में बेसिकली ये मेरी देवरानी ने इस्तेमाल किया हुआ, तो उन्हीं के कहने पे या उन्हीं से आप समझ लें कि इम्प्रेस्ड होकर मैंने मंगवा लिया कि आगे गर्मी आ रही है। गर्मियों में असल में प्रॉब्लम ये होता है कि पैड वगैरह से ना बहुत ज़्यादा रैश हो जाते हैं। आप जिनको हैवी फ्लो होता है ना उनके साथ ये प्रॉब्लम होता है कि रैश हो जाते हैं और थोड़ा सा मतलब प्रॉब्लम्स होती है, ईचिंग प्रॉब्लम हो जाती है, बार बार पैड का चेंज करना मसला हो जाता है। तो ये उन्होंने कहा था कि आप बिल्कुल जो है ना पैड फ्री हो गए, आपको पैंटी नहीं पहननी पड़ेगी 24 घंटे। गर्मियों में आपको पता है किचन में काम करना, ये वो वर्किंग वुमेंस के लिए, तो आप पैंटी भले पहनो लेकिन उसके साथ आप इसको इनहेल कर लो। और वो कहने लगी कि आप आराम से, वो तो कह रही थी कि मैं तो बहुत कंफर्टेबल हूँ, जब से मैंने यूज़ किया है मेरी ज़िंदगी बिल्कुल आसान हो गई है, इस तरह से उस तरह से इसने सारे रिमार्क्स दिए थे। तो उन्हीं के कहने पे फिर मैंने भी बाय कर लिया। मुझे ये डिलीवरी समेत फेरी वेबसाइट से, इन्हीं की वेबसाइट से मुझे फॉर डिलीवरी 600 रुपये का ये मुझे पड़ा। और ये एक ही दफ़ा आपने यूज़ करना होता है, मंगवाना होता है, और ये लॉन्ग लास्टिंग आपका साल 2 साल चल जाता है जब तक ये ख़राब ना हो। अच्छा, आपने ये करना है, इसके लिए एक अलग से कोई पतीली या छोटी सी इस तरह से रख लेनी है। इस्तेमाल से पहले आपने इसको स्टेलाइज़ कर लेना। उनके पास, मेरे देवरानी के पास तो 3-4 हैं और अलग अलग ब्रांड्स के उन्होंने मंगवाया है। और साथ में ये पाउच मिलता है जो आपने इसके अंदर इसको रख के और आप अपने बैग में, पर्स में इस तरह से आप रख सकते हो। जैसे ही आपको फ़ील होता है आपके पास पैंटी भी मौजूद नहीं है, आपके पास पैड भी मौजूद नहीं, तो आपने जो है फटाफट ये निकालना है और इनहेल इसे कर लेना है। और उसके बाद आपने जब रिमूव करना हो तो एज़ यूजुअल आपने उसी पोजीशन में बैठना है। और उसके बाद ये जो जगह ना, ये वाली पिन वाली जगह, ये आपने ईज़िली इसको, अच्छा इसका एक और तरीका भी उन्होंने बताया था कि ये अंदर जब आपके ये जाता है ना तो ये पॉपड हो, मतलब इसकी एक वॉइस आती है इस तरह से। अब ये मुझसे हो नहीं रहा, देखिए इस तरह से, अब देखिए मुझसे नहीं हो रहा तो कैसे होगा। ये अंदर ऐसे खुलता है ना तो बबल्स की तरह ये एक वॉइस होती है, ये बिल्कुल वहाँ पे स्टक हो जाता है। उसके बाद ये है कि जैसे ये स्टक होता है तो आपने इसको छोड़ देना। ये यहाँ तक कह रहे हैं कि भर जाता है, इसकी इतनी तक तो ये भर ही जाता है। तो आपने ये करना है कि बस आपको जब लगे कि आप रिमूव करने का टाइम है, आप वॉशरूम जाओ, उसको रिमूव करो एंड देन इसे वॉश करके अच्छे से इसे ड्राई करो। और जिनको प्रॉब्लम हो इनहेल करने में तो आप वैसलीन लगा सकते हैं, खोपरे का तेल इस पे लगा सकते हो और इस तरह की कोई चीज़ लगा के तो फिर आप इसे एडजस्ट कर सकते हो। तो मेरे लिए थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लग रहा है, मुझे पता नहीं मैं यूज़ कर सकूँगी या नहीं, बट अगर मैं यूज़ करती हूँ, अगर किसी ने यूज़ किया है तो प्लीज़ 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 मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और मैं यूज़ करने के बाद ही इसके रिमार्क्स दे सकूँगी, इस पर कोई यूज़ के बाद ही मैं इस पर दोबारा वीडियो बनाऊँगी कि आया यूज़ करने के बाद जो है ये इसका वाकई रिज़ल्ट अच्छे हैं नहीं अच्छे हैं। क्योंकि मैंने बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस देखी, कुछ लोग तो बहुत कंफर्टेबल फ़ील करवा रहे हैं, कुछ बहुत अनकंफर्टेबल फ़ील करा रहे हैं, कुछ कहते हैं अंदर ही रह जाता है, कुछ पता नहीं क्या कह रहे हैं, कुछ क्या कह रही हैं। और सबसे ज़्यादा ये आउट ऑफ कंट्रीज़ में और इंडिया में इस्तेमाल होता है। सबसे ज़्यादा इसकी जो यूजेज है वो है इंडिया में। इंडिया की अनमैरिड गर्ल्स भी ये यूज़ कर रही होती हैं और मेरे लिए काफ़ी शॉक्ड मतलब वाली बात है। वैसे कुछ का कहना है कि ये डॉक्टर्स कहती हैं कि जिनको इंटरनली इन्फेक्शंस रहते हैं, इस तरह के मसले मसाइल रहते हैं, तो वो पैड वगैरह यूज़ ना करें, इस तरह की चीज़ें यूज़ कर लें। तो आई होप सो कि अनहाइजीनिक फ्री होना चाहिए, आप इसकी सफाई का ख्याल अच्छे से रखें। तो ये आज की वीडियो थी, इसकी अनबॉक्सिंग तो मैं कर चुकी थी खैर, लेकिन अनबॉक्सिंग के बाद ही मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपके साथ भी शेयर करूँ। लोग इन चीज़ों पे बात नहीं करते हैं, अनकम्फर्टेबल फ़ील करते हैं, लोगों को शर्म आती है, लेकिन ये आम सी चीज़ें, ये समझ लें कि ये लेडीज़ के लिए भी आम सी प्रॉब्लम है, तो इस पर इतना ज़्यादा शाय होने वाली कोई बात नहीं है। तो ये आज की वीडियो थी, मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर करूँ। चले जी, वीडियो को यहीं अख्ताम पज़ीर करते हैं। इसके बाद इसके यूज़, अगर मैं इसे यूज़ करती हूँ तो देन मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी कि इसके यूज़ करने के बाद ये कैसा रहा, आया ये मैंने यूज़ किया भी या नहीं किया। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें। दुआ में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।